अगर आप भी इस तरह से सपोर्ट देख के अपनी ऑप्शन बाइंग में एंट्री बना रहे हो और उसके बाद मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करके फिर आपकी डायरेक्शन में देखो कितना ऊपर जाता है, तो आप यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपका ये बार बार मार्केट स्टॉप लॉस उड़ा के आपकी डायरेक्शन में जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन बाइंग में स्नाइपर एंट्री बनाना कितना जरूरी है, तभी आप ऑप्शन बाइंग में अच्छा कर पाओगे। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा देखना। तो बिना देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट आपका ही स्टॉप लॉस लेके, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे स्टॉप लॉस उड़ा के फिर ऊपर गया है। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे देख रहे हो सपोर्ट है, कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आप थोड़ा पीछे जाओ, पिछली बार मार्केट देखो इसी सपोर्ट को लेके यहां से देखो कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया है। अब ये चीज हर किसी को दिख रहा है भाई कि यहाँ पे सपोर्ट है। 99% लोग इसको ड्रॉ करके रखे होंगे और यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करे होंगे बाय साइड की, जो कि आप भी कर रहे हो। अब आप खुद सोचो, अगर 99% लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो भाई हर कोई प्रॉफिट कमा लेगा, फिर तो कोई लॉस में जाएगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। ट्रेडिंग में सिर्फ 5 से 10% लोग ही प्रॉफिट करते हैं, बाकी 90% लॉस में जाते हैं। अब यही पे पॉइंट आ जाता है कि 90% लॉस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये वाला लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पता। अब आपके मन में आ रहा हो कि लिक्विडिटी क्या होती है। देखो भाई, यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आपको ये सपोर्ट दिख रहा है, ये वाला सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। अब होता क्या है, मार्केट जब जब इस सपोर्ट पे आएगी, यहाँ पे लोग अपनी बाय साइड की एंट्री प्लान करेंगे और अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, जस्ट इस लाइन के नीचे, मतलब इस सपोर्ट लाइन के नीचे, यहाँ पे इस जगह पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर मैं इसको वहां तक एक्सटेंड कर दूं जहां पे मार्केट आपका स्टॉप लॉस उड़ा के ऊपर गई है, जैसे ये देखो ये वाली लाइन अगर मैं यहाँ तक खींच दूं पूरी, ठीक है, यहां तक खींच दिया मैंने। अब आप देख रहे हो ये जो स्टॉप लॉस वाली लाइन है, जहां पे सारे बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े हैं, मार्केट क्या करेगा, यही गलती आप भी करते हो। यहाँ पे अपनी एंट्री बनाते हो, जैसे ही मार्केट यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल शो कर रही है आपको, इस सपोर्ट पे आके क्या किया मार्केट ने, पहले 1-2 ग्रीन कैंडल बनाई। अब यहाँ पे आप भी एंट्री बना ली है इस ग्रीन कैंडल पे और अपना एसएल यहीं पे रख देते हो सपोर्ट के नीचे। अब मार्केट को क्या करना है, अगर ऊपर जाना है, बड़ा मोमेंटम देना है, ठीक है। बड़ा मोमेंटम कब आता है, जब बड़ा प्लेयर अपनी बड़ी क्वांटिटी बाय करता है, तभी बड़ा मोमेंटम आता है, ठीक है। अब होता क्या है, सारे बायर्स के स्टॉप लॉसेस इस सपोर्ट के नीचे पड़े हैं, तो मार्केट क्या करेगा, पहले इन स्टॉप लॉसेस को उड़ाएगा। अब स्टॉप लॉसेस उड़ेंगे तो जितने लोग यहाँ पे बाय करके रखे हैं वो क्या बन जाएंगे, सेलर बन जाएंगे, क्योंकि उनकी क्वांटिटी सेल हो गई। स्टॉप लॉसेस उड़े, सेल हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जब स्टॉप लॉसेस उड़े तो यहाँ पे सेलर्स इकट्ठा हो गए, बहुत सारे सेलर्स इकट्ठा हो गए। इतना समझ में आ गया, स्टॉप लॉसेस उड़ते ही जो बायर्स थे वो सेलर्स बन गए, ठीक। अब देखो होता क्या है, अगर यहां से ऊपर जाना है मार्केट को, तो बड़ा प्लेयर क्या है ना, बड़ी क्वांटिटी अपनी बाय करता है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख क्वांटिटी बाय करता है, तभी मार्केट तेज मोमेंटम ऊपर की तरफ देता है। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट पे क्या होता है ना, सब कोई बाय कर रहा होता है, ठीक है। आप 150 क्वांटिटी बाय करते हो तो वो आसानी से यहाँ पे बाय हो जाती है सपोर्ट पे। लेकिन जो बड़ा प्लेयर 10 लाख क्वांटिटी बाय करने की सोच रहा है, उसको तो भाई 10 लाख क्वांटिटी कोई बेच रहा होगा, तभी तो वो 10 लाख क्वांटिटी बाय कर पाएगा। ऐसे हवा में तो बाय नहीं कर पाएगा। जब कोई बेचेगा तभी तो वो खरीद पाएगा बड़ा प्लेयर। लेकिन सपोर्ट पे क्या होता है, हर कोई बाय कर रहा होता है। अब गौर सुनना, ये जो स्टॉप लॉसेस होते हैं ना, जैसे ही मार्केट इसको हिट करता है तो जितने लोग भी यहाँ पे बाय करके रखे हैं वो ऑटोमेटिकली उनकी क्वांटिटी सेल हो जाती है, मतलब बिक जाती हैं। अब आपको समझ में आ रहा है मार्केट आपके स्टॉप लॉसेस क्यों उड़ा के ऊपर जाता है। मार्केट स्टॉप लॉसेस तब उड़ाता है जब बड़े प्लेयर को अपनी बड़ी क्वांटिटी बाय करनी होती है और मार्केट को ऊपर जाना होता है। इसीलिए मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस उड़ा के आपको बाहर करता है, सेलर बनाता है, ताकि जो बड़ा प्लेयर है ना वो आप ही की क्वांटिटी खरीद ले सस्ते प्राइस पे। देख रहे हो मार्केट नीचे आया सपोर्ट के, सस्ता हुआ प्राइस और आपको बिकवा दिया, ठीक है। जो यहाँ पे क्वांटिटी बिक रही है ना स्टॉप लॉस हिट होके, वो बड़ा प्लेयर खरीद लेगा और आपने देखा होगा उसके बाद ही मार्केट इस तरह का मोमेंटम देता है। आपका स्टॉप लॉस उड़ने के बाद मार्केट इस तरह से ऊपर जाता है और आपको एंट्री करने का मौका भी नहीं मिलता भाई। यही होता है ना आपके साथ, और इसी को कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये जो मार्केट स्टॉप लॉसेस के नीचे आके फिर ऊपर गया ना, ये चीज होती है लिक्विडिटी स्वीप। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। आपके स्टॉप लॉस उड़ा के ही मार्केट ऊपर जाएगा। और सेम चीज रेजिस्टेंस पे यही चीज होता है। एकदम रेजिस्टेंस की लाइन टच करके मार्केट नहीं गिरेगा, पहले आपको निकालेगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा रेजिस्टेंस पे और उसके बाद ही गिरेगा। आप आई होप अब आपको ये लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि आपको ऑप्शन बाइंग करते वक्त सपोर्ट अगर दिख रहा है या फिर रेजिस्टेंस दिख रहा है तो किस तरह से एंट्री बनानी चाहिए ताकि मार्केट आपकी ये स्टॉप लॉसेस हिट ना कर पाए और आपको टारगेट भी क्विक मिल जाए, ठीक है। तो आओ बात करते हैं कि एंट्री कैसे बनानी है, सबसे मेन पॉइंट। अब समझते हैं कि आपको ऑप्शन बाइंग करते वक्त किस हिसाब से एंट्री बनानी है। देखो अब सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट ने यहाँ से गिरावट ली थी, ठीक है, पिछली बार। अब देखो जब मार्केट फिर से इसी रेजिस्टेंस पे आया, ये वाली लाइन देखो, अब देखो यहाँ पे क्या होता, बहुत सारे लोग सोचते ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और डायरेक्ट यहीं से सेल कर देते, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जितने भी स्टॉप लॉसेस थे पहले उनको हटाया, ठीक है। ये देखो एक कैंडल ऊपर बनाई, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस उड़ाए और देखो फिर नीचे आके अब गिरना स्टार्ट हुई। तो इसीलिए जब भी आप कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एंट्री बनाते हो तो सबसे
सबसे पहले यही बात ध्यान रखो कि डायरेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस में तुरंत एंट्री नहीं बनानी है। आपको एंट्री कब बनानी है? देखो, आपको एंट्री तभी बनानी है जब मार्केट, देखो यहाँ पे देख रहे हो, एक मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ये देखो यहां से मार्केट इतनी तेज मोमेंटम करके ऊपर गई थी, ठीक है। हर कोई सोचेगा ये एक बढ़िया सपोर्ट है, तो आपको अगर ये सपोर्ट दिख रहा है कि मार्केट फिर से इसी सपोर्ट पे आएगी, तो यहां से मार्केट फिर से ऊपर जा सकती है, जाएगी, लेकिन आपको निकाल के जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे एंट्री नहीं बनानी है, आपको वेट करना है। क्या वेट करना है? जैसे यहाँ पे देखो मार्केट क्या करी, जैसे ये वाले सपोर्ट पे आई मार्केट ने क्या किया, पहले नीचे जाके स्टॉप लॉसेस उड़ाए, ठीक है। मतलब लोगों को पहले तो निकाला और ये लगवाया कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है, तो यहाँ पे सेल साइड की भी एंट्री और बनवा दी मार्केट ने, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है मार्केट स्टॉप लॉसेस काटे यहाँ सपोर्ट के नीचे के, और फिर से अगर सपोर्ट के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे तो वो एक स्नैपर एंट्री होती है। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, पहले यहाँ पे नीचे आई इस लेवल के, लिक्विडिटी स्वीप किया, स्टॉप लॉसेस उड़ाया, और फिर क्या किया, ग्रीन कैंडल बना के एक फिर से सपोर्ट के ऊपर। ये ग्रीन कैंडल एक प्रूफ है इस बात का कि यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर ने एंट्री करी हो सकती है, ठीक है। तो आप एंट्री कहाँ पे करोगे, आप एंट्री इस जगह पे करोगे जब ये ग्रीन कैंडल बन जाती है इसके क्लोजिंग पे, यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो और आपका टारगेट यहाँ पे, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहता है जहां पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप मारा है, और टारगेट आप अपने हिसाब से जो भी आपको ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा होता है वहां तक रख सकते थे, लेकिन मार्केट बड़े टारगेट देता है जब लिक्विडिटी स्वीप करता है, क्योंकि वहां पे बड़ा प्लेयर एंटर करेगा तो बड़ा मोमेंटम भी आएगा, ठीक है। तो देख सकते हो बड़ा मोमेंटम आया, मार्केट बहुत ऊपर तक गया, तो इस हिसाब से आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे एंट्री बनानी रहती है। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस देखो आप, मैंने बोला ना ये वाला रेजिस्टेंस कितना स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से मार्केट पिछली बार बहुत तेजी से गिरा था, अब देखो उसी रेजिस्टेंस पे मार्केट फिर से यहाँ पे आया है, इस जगह पे अगर आप देखो यहाँ पे आया है, लेकिन मार्केट गिरा कब, जब ऊपर जाके स्टॉप लॉस जुड़ा है, फिर नीचे आके क्लोजिंग देगा। अब यहाँ पे आपकी एंट्री होती, कहाँ पे, आपकी एंट्री इस पॉइंट पे होती, मार्केट जब इस रेजिस्टेंस के नीचे फिर आके यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है ना, तो इस जगह पे आपकी एंट्री होती। एसएल आपका जस्ट इस लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर होता है, और टारगेट जो भी आप नीचे सपोर्ट देखते हैं आपके हिसाब से वहां तक, लेकिन मार्केट बड़ा मोमेंटम देता है जैसे मैंने बताया, जब भी लिक्विडिटी स्वीप होता है स्टॉप लॉसेस उड़ाता है मार्केट, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो मार्केट कहां तक गया है, यहाँ तक बहुत तेज मोमेंटम दिया है, ये 15 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के एंट्री नहीं बनानी होती, आपको ये देखना है कि मार्केट क्या स्टॉप लॉसेस उड़ा चुका है वो सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के नीचे। उसके बाद जब आप कंफर्मेशन मिल जाए कि मार्केट स्टॉप लॉसेस उड़ाने के बाद फिर नीचे रेजिस्टेंस की क्लोजिंग दे चुका है या फिर सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, तब वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली एंट्री आपको बनानी चाहिए, डायरेक्ट नहीं बनानी चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो मार्केट में चीज है वो यही है, लिक्विडिटी। मतलब मार्केट स्टॉप लॉसेस उड़ाने के पीछे पहले भागेगा, फिर आपको मोमेंटम देगा। ये बात जब आपके दिमाग में घुस जाएगी तब आप सही एंट्री बनाना अपने आप शुरू कर दोगे, खास करके ऑप्शन बाइंग में, जिसमें आपके अगेंस्ट मार्केट जब भी जाता है तो बड़ा लॉस देखने लगता है। इसीलिए इसमें तो लिक्विडिटी स्वीप आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये स्नाइपर एंट्री आपको एक तरह की देता है लिक्विडिटी ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। तो दोस्तों ये था ऑप्शन बाइंग में लिक्विडिटी को कैसे यूज करना है, सही तरीके से कैसे यूज करना है, पूरा उसका कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अक्सर क्यों आपके मार्केट स्टॉप लॉस हिट करके ही ऊपर जाता है। तो अगर आपको ऑप्शन बाइंग और अच्छे से उसकी साइकोलॉजी समझ के सही से एंट्री कैसे बनाई जाती है, पूरी ऑप्शन बाइंग को अच्छे से एकदम मास्टर करना है, तो ये वाली प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लो, एक एक वीडियो, आपकी साइकोलॉजी बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी ऑप्शन बाइंग की। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।